गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम सभी को। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य प्राण शक्ति में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन का आधार है, वह है प्राण शक्ति। यह वह ऊर्जा है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्राण शक्ति वास्तव में क्या है और यह हमारे शरीर तथा पूरे ब्रह्मांड में कैसे संचारित होती है? प्राण शक्ति है क्या वास्तव में? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्राण शक्ति केवल सांस नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राण शक्ति का मतलब सिर्फ सांस लेना है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? असल में प्राण शक्ति एक सूक्ष्म ऊर्जा है। सांस लेना केवल एक भौतिक क्रिया है, जबकि प्राण वह सूक्ष्म जीवन ऊर्जा है जिसके द्वारा हम इस सार्वभौमिक शक्ति को अपने शरीर में खींचते हैं। प्राण शक्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत में प्र शब्द का अर्थ है आगे की ओर और अन का अर्थ है गतिशील होना, अर्थात प्राण शक्ति एक निरंतर गतिशील मौलिक ऊर्जा है। सरल शब्दों में कहें तो प्राण शक्ति वह ऊर्जा है जो हमें जीने और कार्य करने की क्षमता देती है। योग दर्शन के अनुसार यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना है जिसे महाशक्ति या कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है। इसी महाशक्ति का एक अंश जब व्यक्तिगत शरीर में प्रवेश करता है तो उसे प्राण शक्ति कहा जाता है। प्राण के कार्य क्या हैं और कितने प्राण हैं? पंच प्राण है। यह हमारे शरीर में 5 मुख्य रूपों में कार्य करती है, जिन्हें पंच प्राण कहा जाता है। प्राण हृदय और फेफड़ों में सांस लेने और ग्रहण करने का कार्य करता है। अपान निचले पेट में निष्कासन और उत्सर्जन का कार्य करता है। व्यान पूरे शरीर में परिसंचरण और समन्वय का कार्य करता है। उदान गले और सिर में बोलने तथा चेतना को ऊपर उठाने का कार्य करता है। शमान नाभि क्षेत्र में पाचन और आत्मसात का कार्य करता है। प्राण शक्ति के स्रोत क्या हैं? प्राण शक्ति के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। पहला है श्वास। हम भोजन के बिना हफ्तों तक और पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना क्या कुछ ही मिनटों तक जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हवा के बिना कुछ ही मिनटों में जीवन समाप्त हो जाता है। यह इसलिए नहीं कि हमें केवल ऑक्सीजन चाहिए, बल्कि इसलिए कि हवा में प्राण की सघनता सबसे अधिक होती है। जब हम तेज और उथली सांस लेते हैं तो कम प्राण प्राप्त करते हैं, और जब हम धीमी, गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो अधिक प्राण अवशोषित करते हैं। यही प्राणायाम का विज्ञान है। सूर्य सभी को जीवन देता है, सभी का जीवन स्रोत है। पृथ्वी पर मौजूद हर ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य ही है। प्रायतः कालीन सूर्य की किरणें विशेष रूप से प्राण से भरपूर मानी जाती हैं। सूर्य स्नान और सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम इस ऊर्जा को अपनी त्वचा और ऊर्जा क्षेत्र यानी ऑरा के माध्यम से ग्रहण करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। भोजन और जल। भोजन ऊर्जा का भौतिक रूप है और उसमें प्राण की मात्रा उसके ताजेपन और प्रकृति पर निर्भर करती है। इसी कारण योग और आयुर्वेद ताज़ा जैविक फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाने पर जोर देते हैं। बासी या अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन में प्राण बहुत कम होते हैं, जिससे शरीर को उसे पचाने में अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसी प्रकार शुद्ध और प्राकृतिक जल भी प्राण का उत्कृष्ट वाहक है। शरीर में प्राण का संचालन और नाड़ियां और चक्र। अब प्रश्न यह है कि जब प्राण शरीर में प्रवेश करते हैं तो यह संचालित कैसे होता है? यह एक अत्यंत सूक्ष्म और जटिल ऊर्जा तंत्र के माध्यम से चलता है। इस तंत्र में नाड़ियाँ यानी कि एनर्जी चैनल्स
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह नाड़ियाँ शरीर में वैसे ही काम करती हैं जैसे तारों में बिजली बहती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 से अधिक नाड़ियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करती हैं। इनमें 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं। इड़ा नाली, यह शरीर के बाएं भाग से जुड़ी है और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। यह ठंडक, शांति और मानसिक स्थिरता प्रदान करती है। पिंगला नाली, यह दाएं भाग से जुड़ी है और सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। यह गर्मी, सक्रियता और उत्साह प्रदान करती है। सुषुम्ना नाड़ी, यह रीढ़ की हड्डी के मध्य से होकर जाती है। जब इड़ा और पिंगला संतुलित होते हैं तब प्राण शक्ति सुषुम्ना से होकर ऊपर उठती है। यह आध्यात्मिक जागरण यानी कि कुंडली जागरण की अवस्था है। 7 चक्र, ऊर्जा के प्रमुख केंद्र। शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। मूलाधार चक्र, ये रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले स्तर में होता है जहाँ पे स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। स्वादिष्टान चक्र, यह नाभि के 2 अंगुल नीचे स्थित होता है जो सृजनात्मकता और आनंद का केंद्र है। मणिपुर चक्र, यह नाभि के पास होता है, शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है। अनाहत चक्र, यह हृदय में स्थित होता है जो प्रेम और करुणा का केंद्र है। विशुद्ध चक्र, यह गले में स्थित होता है, अभिव्यक्ति और सत्य का केंद्र है। आज्ञा चक्र दोनों भौं के मध्य भ्रू मध्य में स्थित होता है जो अंतर्ज्ञान और ज्ञान का केंद्र है। सहस्त्रार चक्र सिर के शीर्ष पर स्थित होता है जो ईश्वरीय चेतना से मिलन का केंद्र है। जब प्राण शक्ति इन चक्रों से होकर ऊपर उठती है तो व्यक्ति का शरीर, मन और आत्मा संतुलित हो जाते हैं। प्राण शक्ति को संतुलित करने के उपाय: नियमित प्राणायाम और ध्यान करें, सूर्य नमस्कार या प्रातः काल सूर्य के दर्शन करें, सत्वगुणी आहार लें, ताज़ा फल, सब्जियां और स्वच्छ जल, सकारात्मक विचार रखें और गहरी लंबी सांसों का अभ्यास करें। प्राण शक्ति ही जीवन की धड़कन है। यह केवल हवा में नहीं बल्कि हर जीव, हर पेड़, हर कण में प्रवाहित है। जब हम अपने भीतर की प्राण शक्ति को जागृत करते हैं तो जीवन में स्वास्थ्य, शांति और दिव्यता स्वयं। धन्यवाद सभी का। अपनी प्राण शक्ति को जागृत करें और अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएं। जय प्राण शक्ति, जय जीवन ऊर्जा। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी का।